अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग जी। आज हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.4 शुरू करेंगे। 2.4 शुरू करने से पहले आपने एक चीज़ देख लेनी है जिसे हम कहते हैं चेन रूल। चेन रूल लिखा हुआ है, जैसे डी वाई ओवर डी एक्स हमने मालूम करना है तो वो हमारे पास डायरेक्टली डी वाई ओवर डी एक्स नहीं निकलता है, वो हम किसी तीसरे वेरिएबल के जरिए निकालते हैं। तो वो हम क्या करते हैं, डी वाई ओवर डी यू इंटू डी यू ओवर डी एक्स करेंगे। तो जैसे ये और ये कैंसिल हो गया तो डी वाई ओवर डी एक्स ही बचा। कैंसिल करना नहीं है हमने, लेकिन क्या मतलब है, हमने डी वाई ओवर डी यू भी निकालना है, डी यू ओवर डी एक्स भी निकालना है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मतलब है डी वाई ओवर डी एक्स निकल आया। अब डी यू या डी वाई डी एक्स ये चेंज होते जाएंगे, जो जो चीज़ हमने मालूम करनी होगी। जैसे हमने डी वाई ओवर डी एक्स ही निकालना है तो हमें जो तीसरा वेरिएबल हमने यूज़ करना है वो यू भी हो सकता है, वो टी भी हो सकता है, वो जेड भी हो सकता है, वो वी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। अब पहला क्वेश्चन जो उन्होंने दिया हुआ है वो दिया हुआ फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन से आपको मैं यहाँ सिर्फ समझाने के लिए करवा रहा हूँ, अदरवाइज़ आपको सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में आपको सब्स्टिट्यूशन लिख के नहीं आता, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आता है फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स करके। तो सब्स्टिट्यूशन हमने कैसे करनी है उसका सिंपल सा तरीका है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे लेट ये y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स अंडर रूट दिया हुआ है। इसमें हमने करना ये होता है कि जो चीज़ पावर के अंदर होगी, यानी कि ये जो चीज़ है ये पावर 1/2 के अंदर लिखी हुई है, तो जो पावर के अंदर लिखी हुई चीज़ है इसको आप लेट कर लेंगे। जैसे कि मैंने इसको लेट कर लिया z के बराबर, तो z इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, ये आ गया। तो अब आपके पास ये चीज़ क्या बन गई, y इज इक्वल टू जेड अंडर रूट, वाई इज इक्वल टू जेड अंडर रूट वाली शेप बन गई, यानी z पावर 1/2। इसको हमने अभी रख दिया ऐसे, इसका भी हमने डेरिवेटिव लेना है, पहले चाहे इसका ले लें, नहीं तो हम पहले z पे आ जाते हैं दोबारा। ये जो हमने लेट किया होता है z इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, इसको हम निकालते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि देखिए x आपका राइट हैंड साइड पर है, जो राइट हैंड साइड पे चीज़ होती है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही नॉर्मली होता है, ठीक है। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ही। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करने विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी जेड ओवर डी एक्स यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। ये आप यू ओवर वी का फॉर्मूला लगाते हैं, वही फॉर्मूला जो हम पहले करते रहे, वी डेरिवेटिव यू माइनस यू डेरिवेटिव वी ओवर वी स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ लिख दिए। ठीक हो गया ये। अब आपने इसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेने के बाद आपके पास ये शेप आ गई है। अब आप इसे ओपन कर दें तो आपके पास इस तरह से इसका आंसर निकल आता है 1 माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आ गया -2 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये करने के बाद अब हम आ जाते हैं अपने पहले पार्ट के ऊपर, तो y इज इक्वल टू जेड अंडर रूट जो हमने किया था, y इज इक्वल टू जेड अंडर रूट। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें इसे विद रिस्पेक्ट टू जी करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट। अब विद रिस्पेक्ट टू जी, क्योंकि आपके पास दूसरा वेरिएबल जो है राइट हैंड साइड पे वो जी है, तो आपने इसे डिफ्रेंशिएट किया डी ओवर डी जी करके। आपको बताया था कि डिफ्रेंशिएट जिसके लिहाज से करेंगे वो डी ओवर डी जेड या डी एक्स या डी यू जो भी होगा वो आ जाएगा नीचे। जेड के हिसाब से कर रहे हैं, यानी जेड के लिहाज से कर रहे हैं, तो डी ओवर डी जेड इंटू वाई एंड डी ओवर डी जेड इंटू जेड की पावर 1/2। इसको आपने डिफ्रेंशिएट किया तो 1 ओवर जेड का पावर -1/2 और ये आ गया 1 ओवर 2 जेड अंडर रूट, ठीक है। अब हम यहाँ लगाएंगे अप्लाइंग चेन रूल। अब चेन रूल में हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए था डी वाई ओवर डी एक्स। हमारा आंसर जो हमसे पूछा गया वो है डी वाई ओवर डी एक्स। जब आप डी वाई ओवर डी एक्स लगाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो आपने क्या लिखना है फॉर्मूला, आपका डी वाई ऊपर होना चाहिए। तो देखें डी वाई ओवर डी जेड में डी वाई ऊपर आ रहा है और यहाँ पे डी वाई ओवर डी जेड है, जो पहली वैल्यू थी वो था डी जेड ओवर डी एक्स। तो हमने डी वाई ओवर डी जेड यहाँ लिखा इंटू ये डी जेड ओवर डी एक्स लिख देंगे हम। अब आप देखें ये जो चीज़ है ये असल में डी वाई ओवर डी एक्स बन जाती है, सिंपल सी चीज़, ठीक है। आपके पास ऑटोमेटिकली वो शेप आ जाएगी, जैसे डी वाई ओवर डी यू इंटू डी यू ओवर डी एक्स मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे जेड वेरिएबल है तो हमने डी जेड ओवर डी वाई ओवर डी जेड इंटू डी जेड ओवर डी एक्स कर दिया। डी वाई ओवर डी जेड की वैल्यू इनपुट की आपने, ये आ गई, इंटू डी जेड ओवर डी एक्स जो आपने आंसर निकाला हुआ था ये लिख दिया आपने। अब यहाँ पे आपकी कन्फ्यूजन आएगी कि आपको नज़र आ रहा है एक जेड वेरिएबल है एक एक्स वेरिएबल है। हमने आंसर एक्स के अंदर ही हमारा आएगा, क्योंकि अब हम यहाँ क्या करेंगे, जेड की दोबारा से वो वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने लेट की थी। तो पुट द वैल्यू ऑफ जी इन इक्वेशन अबव, ये वाली, ठीक है। इसमें जब आप जेड की वैल्यू पुट करते हैं तो 1 ओवर 2 इंटू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स होल अंडर रूट, ये आपके पास जेड की वैल्यू आ गई। 2 और 2 कैंसिल हो गए तो -1 ओवर ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे क्या होगा देखिए, पहले तो आपने करना है कि 1 प्लस एक्स अंडर रूट जो यहाँ नीचे डिवाइड में ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये -1 प्लस एक्स अंडर रूट ऊपर आ जाएगा।
ओवर में 1 माइनस एक्स एन डॉट इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये वाली चीज़, ये दोनों वैल्यूज नीचे आ जाएंगी। ठीक है, ये ऊपर आ गया इसी तरह से। अब आप देखें, इसको आपने ये भी आंसर लिख सकते हैं, इसके आंसर की शेप ये भी हम कर सकते हैं कि हमने इन दोनों को सॉल्व कर दिया। जब ये सॉल्व होंगे तो 2 ये नीचे आके -1/2 हो जाएगा, तो 2 - 1/2 जो आ गया 3/2, तो -1 ओवर 1 माइनस एक्स एन रूट इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 3/2, ये आपका आंसर आ गया। तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन से किया। सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए हमें इसे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाया है मैंने आपको। अगर आप सिंपल तरीके से करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसके सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स एंड होल एंड। इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं सब्स्टिट्यूशन से नहीं कर रहा। अगर आपने सब्स्टिट्यूशन से करना है तो आपने इसको लेट इस तरह कर लेना है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स एंड, क्योंकि ये होल की जो पावर है इसको हमने छोड़ के अंदर वाली चीज़ को जो है उसको लेट करना होता है z के इक्वल या u के इक्वल। वो हम कर लेंगे तो y इज इक्वल टू जेड एंड रूट बन जाएगी ये शेप। और इसको आप उसी तरह से डिफरेंशिएट कर लेंगे जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बताया था कि डी जेड ओवर डी एक्स यहाँ से निकलेगा और यहाँ से डी वाई ओवर डी जेड निकल आएगा। फिर हम चेन रूल लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अदरवाइज हम डायरेक्ट ही कर रहे हैं, तो देखिए मैंने इसको सिंपल लिखा, ये एक्स प्लस एक्स एंड रूट और ये होल की पावर को 1/2 लिख दिया। अब आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं पावर रूल से। ये x है पूरा आपका, x पावर n, यानी n x पावर n माइनस 1 आ गया, जो कि डायरेक्टली मैंने लिख दिया -1/2 आंसर। ठीक है, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ x, यानी इसका अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे इस हिस्से का, यानी ये वाला हिस्सा जो इसका अगेन डेरिवेटिव आ गया। इसको अब हमने डेरिवेटिव किया इसका, ये हिस्सा वैसे ही आता जाएगा आपका, -1/2 है तो इसे हमें नीचे लेके आ गया, ये शेप बन गई इसकी। यहाँ पे आपने डेरिवेटिव ले लिया इसका, 1 आ गया, प्लस आया 1/2 इंटू एक्स की पावर n-1 करेंगे तो वो -1/2 आ जाएगा, वो ये आ जाएगा आंसर। फर्दर सिंप्लीफाई इसे हम करते हैं, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये 1 + 1/2 इंटू एक्स एंड आ गया। इसका आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 200x एलसीएम में आ जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, यानी ये चीज़ आ गई, +1 आ गया ओवर ये आ गया। अब आपने ये चीज़ और ये चीज़ सिर्फ मिला के लिख देनी है, 200x + 1 ऊपर और नीचे आ जाएगा 2 × 2 = 4, एक्स एंड आ गया और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई, ये देखिए। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाता है डी वाई ओवर डी एक्स का। तो ये बेहतर है हम इसी तरह से करें, सब्स्टिट्यूशन करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आगे इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट मैंने नहीं किया, थर्ड पार्ट इसका वो हमने अभी करना नहीं है, वो वही वाला थर्ड पार्ट है जो कि हमने 2.3 में भी छोड़ दिया था, वो अभी भी हम छोड़ देंगे, वो हम बाद में करेंगे। फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको नज़र आ रहा है। फोर्थ पार्ट सिंपल सी चीज़, वही पहला मेथड है, पहले जो हमने अप्लाई किया हुआ एक्स पावर n, n x पावर n-1 लगाएंगे, फिर हमने उसका अगेन डेरिवेटिव ले लेना है, ये अगेन डेरिवेटिव लिया और ये आपका सिंपल सा आंसर निकला है। ठीक है, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। आगे आ जाते हैं हम फिफ्थ पार्ट के ऊपर। इसके फिफ्थ पार्ट y इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर इसके माइनस एक्स स्क्वायर अंडर लिखा हुआ है। ये देखिए सब्स्टिट्यूशन से अगर हमने करना है तो वही लेट कर लेना है z के बराबर, इसको ब्रैकेट के अंदर वाली यानी पावर के अंदर वाली चीज़ को, इसको हमने लेट कर लिया, ये शेप बन गई है। और आगे हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया z वाली चीज़ को, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और ये आंसर निकाल रहे हैं। तो ये मैंने आपको जो आपको सब्स्टिट्यूशन बताई है उस तरह से कर सकते हैं, वरना देखें ये वही क्वेश्चन है जो हमने 2.3 में किया हुआ है। आप इसको उसी रूल से करें, वो बेहतर तरीका है। सब्स्टिट्यूशन वाला मैंने कर दिया, या आप इसे कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ से, वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको समझाई है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, सारा कुछ वही मेथड है। कोई प्रॉब्लम होगा तो डिस्कस किया जा सकता है, अदरवाइज इसमें क्वेश्चन में कोई ख़ास नई चीज़ नहीं है। ये देख लें, डी जेड ओवर डी एक्स तक आ गया आंसर, फिर हमने y इज इक्वल टू जेड इन रूट को सॉल्व किया, उसका आंसर आ गया आपके पास डी वाई ओवर डी जेड। यहाँ आने के बाद फिर आपने इसको चेन रूल लगा दिया, चेन रूल लगाने के बाद ये आपकी शेप इस तरह से बन जाएगी। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट करने के बाद ये आपका क्वेश्चन का शेप ऐसा आ गया, फिर आप सॉल्व करके आंसर दे देंगे इसका। ठीक है, ये आपका सब्स्टिट्यूशन से है, अदरवाइज आप बगैर सब्स्टिट्यूशन के करें। अब हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। अब सेकंड क्वेश्चन करने से पहले आपने एक चीज़, छोटी सी बात है जो आपने समझनी है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी है और हम बार बार कर रहे हैं, लेकिन हम उसको कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं कि हम वो कैसे कर रहे हैं। जैसे कि आपको हर दफ़ा आप क्वेश्चन करते हैं y इज इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ होता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये आपने लिखा y इज इक्वल टू x + 2,
इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए आप लिखते हैं डी ओवर डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू टू। ठीक है, ऐसे आप करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे x का डेरिवेटिव लिख देंगे 1 प्लस यहाँ पे हम लिख देंगे 0 इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम y को डी वाई ओवर डी एक्स लिख देते हैं। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? देखिए अगर गौर से तो ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं, पावर 1 वाली। इसका आंसर 1 लिख रहे हैं तो इसका डी वाई ओवर डी एक्स क्यों लिख रहे हैं? उसका रीज़न वही सिंपल सा है जो आपको शुरू में बताया गया कि ये डिफ्रेंशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। अब जिसके लिहाज से डिफ्रेंशिएट हो रहा होता है उसका तो हमने डेरिवेटिव सीधा सीधा पावर रूल से निकाल के डायरेक्टली लिख देना होता है n x पावर n माइनस 1, जो कि ये आ जाएगा। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आपका है इसका डेरिवेटिव पूरा पूरा निकाल आता है। ठीक है, अब ये जो आपका है डिपेंडेंट वेरिएबल, इसके साथ क्या होता है, क्योंकि ये डिपेंडेंट इस वजह से क्योंकि आपका डिफ्रेंशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। इसने जब डिफ्रेंशिएट होना होता है, ये भी डिफ्रेंशिएट ही हो रहा है, तो इसने भी इसी रूल से डिफ्रेंशिएट होना होता है। बिल्कुल सेम यही रूल होता है। y का डेरिवेटिव आ जाता है 1। ठीक है, 1 कैसे आता है? वही y की पावर 1 है ना, तो 1 इंटू वाई की पावर 1 माइनस 1 0, यानी 1 आ गया इसका डेरिवेटिव। अब जो इसका डेरिवेटिव आया उसके साथ क्या होता है कि इसको हमने अगेन डी वाई ओवर डी एक्स लिखना होता है। उसकी वजह वही कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव पूरा नहीं उस तरह से निकलता है। पावर रूल तो अप्लाई होती है, पावर रूल अप्लाई होने के बाद हमने, आप सिंपल सी बात इसको रट्टा लगा सकते हैं, ज़बानी याद रख सकते हैं कि जिसका डेरिवेटिव हमने लेना है विद रिस्पेक्ट टू करके उसका तो डेरिवेटिव पूरा निकलेगा। जो दूसरी वैल्यू होगी उसका हम डेरिवेटिव तो लेंगे पावर रूल से, लेकिन साथ उसके डी ओवर डी एक्स इंटू वो वेरिएबल भी लिखा जाएगा। तो ये इसलिए डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 हम डायरेक्टली यूँ लिख देते हैं, क्योंकि ये हिस्सा हमेशा डी वाई ओवर डी एक्स ही करके आएगा। 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, तो हम उसे डायरेक्टली डी वाई ओवर डी एक्स लिख देते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए डी ओवर डी एक्स इंटू वाई स्केयर करके आ जाए कोई चीज़, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है जैसे x+2 है, ठीक है, तो इसमें आपके पास इसका डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स आता है और इसका डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स इंटू 2 ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ तो डेरिवेटिव इसका 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका वाई स्केयर का डेरिवेटिव आप निकालेंगे जो पावर रूल है उसके हिसाब से, वो आएगा 2 इंटू वाई की पावर 2 माइनस 1, ये आएगा, और साथ आएगा इसके डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है। ठीक है, ये बात छोटी सी हमने समझनी है। तो अब ये क्या आया, ये आया 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1। फिर आगे डी वाई ओवर डी एक्स हम निकालना चाहते हैं, तो डी वाई ओवर डी एक्स हमने किया इज इक्वल टू 1 ओवर 2y, ये इसका आंसर आ गया। इतनी सी चीज़, ठीक है, हमने बस सिर्फ ये बात समझनी है, इसको कॉन्सेंट्रेट करना है कि अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है जहाँ भी कि आपके पास दो वेरिएबल दिए हुए, तो जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू वाला होगा वो तो डायरेक्ट पूरा पूरा आंसर निकल आएगा उसका nx पावर n-1 के थ्रू। लेकिन जो दूसरा वेरिएबल होगा जो इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका हमने पावर रूल तो अप्लाई करना है, लेकिन साथ उसके डी वाई ओवर डी एक्स यानी कि डी ओवर डी एक्स इंटू वो वाला वेरिएबल साथ लिखा जाएगा। तो इस बात को हमने कॉन्सेंट्रेट करना है। इस तरह से हम करने के बाद हमारे क्वेश्चन सीधे हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन जो हमने करना है उसमें यही सारी चीज़ें आनी है, उसको इसी तरह से हम अप्लाई कर लेंगे। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उसने लिखा हुआ फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ़ 3x + 4y + 7 इज इक्वल टू 0। अब आपने निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स, ये आपसे उसने पूछा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि जो चीज़ नीचे आ रही है वही आपका विद रिस्पेक्ट टू होता है, वही आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ये डिपेंडेंट है, इसका मतलब है। तो अब जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब ये इक्वेशन बनी हुई है, आपने इसको इसी तरह से लिखा डी ओवर डी एक्स इंटू 3x + 4y + 7 इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू 0। सिंपल सा काम। अब इसको अलग अलग आपने डेरिवेटिव में लिख दिया। अब आपको पता है कि 3 मैंने कांस्टेंट है, इसको पहले लिख दिया, डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स लिखा, प्लस 4 कांस्टेंट है, पहले लिख दिया, डी ओवर डी एक्स इंटू वाई लिखा, प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू 7 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 0 आ गया। उसके बाद में ये 3 इंटू 1 आ गया, ये 4 इंटू वाई का डेरिवेटिव मैंने जो अभी आपको बताया समझाया वही बात कि एक्स का जैसे 1 होता है वाई का भी 1 आ गया, क्योंकि वही रूल पावर रूल अप्लाई किया हमने। और साथ हम डी वाई ओवर डी एक्स लिखेंगे क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है।
प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब हम dy बटे एक्स कैसे निकाल सकते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ रहने देंगे, इसको उठा के हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो दूसरी साइड पे गया तो ये वाली चीज़ पहले तो मैंने लिख दी ऐसे, अब देखें दूसरी साइड पे गया तो ये 4dy बटे एक्स इज इक्वल टू 0 -3 यानी -3 आ गया। तो dy बटे एक्स का आंसर क्या आया, -3/4। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आपको कोई काम नहीं करना पड़ा, y का भी सिंपल वही y का आंसर जो बनता था हमारे पास डेरिवेटिव dy बटे एक्स जो हम शुरू से लिखते आ रहे थे वही हमने लिखा है। लेकिन जो बात समझने वाली थी वो आपने याद रखना है कि इसका डेरिवेटिव निकाला जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। इसके सेकंड पार्ट जब आप देखते हैं तो वो लिखा हुआ है xy + y² इज इक्वल टू 2। यहाँ आपको बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। डेरिवेटिव लिया आपने, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपने उसी तरह लिखना है ऊपर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स मैंने नहीं लिखा है, आपने लिखना है, ठीक है। dy/dx इंटू xy प्लस dy/dx इंटू y² इज इक्वल टू dy/dx इंटू 2। यहाँ पे u इंटू वी की फॉर्म बनी हुई है क्योंकि दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने किया u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस यहाँ पे देखिए आप y² का डेरिवेटिव मैंने क्या लिखा है, जैसे x² का 2x आता था पावर रूल अप्लाई करके, इसी तरह से y² का 2y आ गया पावर रूल अप्लाई करके, साथ हमने dy/dx लिखना है। बस बेटा ये बात है जो आपने याद रखनी है, इज इक्वल टू 0। आगे काम उसी तरह से हमारे पास x आ गया और dy/dx इंटू वाई यानी y का डेरिवेटिव 1 आया और उसके बाद में dy/dx के साथ लिखा जाता है, तो वो हमने सीधा सीधा dy/dx से लिख दिया, प्लस y एज इट इज़ आ गया, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, प्लस 2y dy/dx आ गया इज इक्वल टू 0। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं और dy/dx निकाल लेंगे। सिंप्लीफाई करने का इसका सिंपल सा तरीका है कि dy/dx को आप एक साइड पर रहने देंगे, बाकी वैल्यूज़ को उठा के आप दूसरी साइड पर ले जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं dy/dx वाली, इन दोनों को हम इधर रखेंगे और ये प्लस y जो है ये इधर आके माइनस y बन गया, ये लिख दिया आपने। अब यहाँ से dy/dx आपने कॉमन लिया तो x + 2y इज इक्वल टू -y आ गया, तो dy/dx इज इक्वल टू -y/x + 2y, ये आपका आंसर आ गया। ठीक हो गई बात। हम इसके थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। देखिए थर्ड पार्ट है x² - 4xy - 5y। यहाँ पे वही वाली कंडीशंस हैं जैसे आपने सेकंड क्वेश्चन में किया था, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आप लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये आप लिखा करें ताकि आपको जहन में भी रहे कि आप किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं और आपको आदत भी हो जाए इसकी। सेम उसी तरह से आपने इसको डेरिवेटिव की सूरत में लिख दिया सबको, फिर आपने डेरिवेटिव इनके ले लिए, x² का डेरिवेटिव 2x आ गया, -4 एज इट इज़ आ गया और ये हम u इंटू वी से ओपन करेंगे, u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u -5 और ये dy/dx आ गया आपका, यानी y का डेरिवेटिव 1 जो कि हमने लिखा नहीं है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो आप उसे लिख सकते हैं 5 × 1, फिर dy/dx साथ लाजमी लिखना है हमने, ठीक है। वो लिख के इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 0 आ गया। अब आपके पास आगे क्वेश्चन देखें, 2x लिखा आपने वैसे ही -4x, ये चीज़ dy/dx बन गई क्योंकि वही y का डेरिवेटिव 1 और साथ dy/dx प्लस y इंटू 1 आ गया, -5 dy/dx एज इट इज़ आ गया। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन कर देते हैं तो 2x - 4x dy/dx -4y -5 dy/dx इज इक्वल टू 0। अब सेम वही रूल, आप dy/dx को एक जगह कर लें और बाकी को दूसरी साइड पे ले जाएं। अब मैंने यहाँ से देखें ये दोनों माइनस में, तो इन दोनों को मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ चाहे आप इधर ही रहने देते इनको ले जाते कोई हर्ज नहीं था, लेकिन मैंने इसको जरा वो माइनस वाली थी दोनों तो प्लस बना दी इस तरह से। यहाँ पे 2x - 4y ये वाली दोनों वैल्यूज आ गई। यहाँ से अब dy/dx हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे 4x + 5 आ गया और ये 2x - 4y वैसे ही आ गया। अब देखें dy/dx कहाँ से निकालना है, वो इस साइड पर है तो हमने इस वैल्यू को शिफ्ट करना है दूसरी तरफ, तो जब ये दूसरी तरफ शिफ्ट होगी तो 2x - 4y ऊपर आएगा और ये नीचे आ जाएगी, तो 4x + 5 नीचे आ गया इज इक्वल टू dy/dx, यानी dy/dx इज इक्वल टू ये चीज़ बन गई। आप इसको इधर और इसको इधर लिख दें, आपका आंसर आ जाता है। वैसे फोर्थ पार्ट है, थोड़ा सा शक्ल से मुश्किल है लेकिन वैसे कोई वैसी खास बात नहीं है, सिंपल आप अपने रूल को फॉलो करेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाता है। डेरिवेटिव की सूरत में हमने लिखा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं 4 × d/dx और ये x² प्लस, अब देखें यहाँ पे याद रखें 2h, ये जो अल्फ़ाबेट होते हैं शुरू के ये सारे कांस्टेंट होते हैं आपके अल्फ़ाबेट जो u v t x y ये सारे वो वेरिएबल के तौर पे यूज़ होंगे, तो 2h आपका कांस्टेंट है, इसको हम यहाँ लिख देंगे और ये d/dx इंटू xy कर देंगे, प्लस इसी तरह से b को हम ऐसे लिख देंगे कांस्टेंट के तौर पे और ये d/dx इंटू y² लिख देंगे, फिर 2g हम ऐसे लिख देंगे पहले और
डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स कर देंगे, फिर प्लस 2f आपका कांस्टेंट और डी ओवर डी एक्स इंटू वाई, फिर प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू सी इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू 0, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, 4 वैसे लिखा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया, प्लस 2h वैसे लिखा और ये u इंटू वी का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, प्लस b ऐसे लिखा और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास आ गया 2y, ठीक, साथ डी वाई ओवर डी एक्स लिख देंगे, प्लस 2g x का डेरिवेटिव 1 आ गया वो लिख देंगे, प्लस 2f ये वाला 2f और y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, यानी 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, प्लस इसका डेरिवेटिव भी 0 आ गया और ये भी 0 आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब हम इसको ओपन कर देते हैं। अभी ओपन नहीं करना, अभी तो हमने खैर इसका डेरिवेटिव की शक्ल बना के लिखना है आपने। वो आपने बाकी चीज़ें देखें, 8x आ गया प्लस 2h आ गया, उसके बाद में देखेंगे x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इंटू 1, और ये सारी चीज़ें इनको सिंप्लीफाई करके बस हमने लिख दिया 2by डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2g इंटू 1 2g 2f इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस इज इक्वल टू 0, ये सब आ गया। अब आप इसे ओपन कर दें ब्रैकेट को, ये ब्रैकेट ओपन करनी है, बाकी सारा काम वैसे ही आ जाना है। ठीक है, ये आपने ब्रैकेट ओपन की, सारी चीज़ें वैसे लिख दी आपने एज इट इज़। अब इसमें डी वाई ओवर डी एक्स वाली देखने हैं वैल्यूज़, एक ये है, एक ये है और एक ये है, इन तीनों को हम यहाँ रखेंगे और बाकी ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू उठा के हम दूसरी साइड पर लाते हैं, यूँ आ गई माइनस में। अब यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स आपने कॉमन ले लेना है, तो ये चीज़ आ गई आपके पास कॉमन लेने के बाद, इज इक्वल टू ये एज इट इज़ आ गया। अब डी वाई ओवर डी एक्स का आंसर आपने निकालना है, तो इस सबको उठा के आपने नीचे लिख देना है इसके, तो ये नीचे लिखा, ये आपका आंसर आ गया। अब इसकी शेप थोड़ी बहुत चेंज हम कर सकते हैं कि हम माइनस कॉमन ले लें या -2 कॉमन ले लें, लेकिन उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्वेश्चन को, इसलिए हमें इसे कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, यही इसका आंसर ठीक होगा हमारे लिए। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं इसके 5th पार्ट के ऊपर। इसका 5 और 6 पार्ट थोड़ा सा टफ और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सिंपल का काम वही है आपका, फॉर्मूला हमने उसी तरह से इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये भी u इंटू वी की शेप बन जाएगी, ये भी u इंटू वी की शेप बन जाएगी, ये सिंपल लिख दिया आपने। अब ये u डेरिवेटिव v आया, देखें u ये आ गया, डेरिवेटिव v अब अंडररूट था, इसको मैं पावर की सूरत में लिख दिया प्लस, अब ये y, ये 1 प्लस वाई यानी कि v आ गया और डेरिवेटिव ऑफ u आ गया। सेम यहाँ पे भी हमने वही काम किया, u डेरिवेटिव v करके लिखा ये, प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u लिख दिया आपने, ये इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 0 आ गया। ठीक है, ये आपने सिर्फ और सिर्फ अभी u इंटू वी की शेप बनाई है। अब हम डेरिवेटिव ले रहे हैं इसका, यानी कि डेरिवेटिव कैसे, x वैसे ही आ जाएगा एज इट इज़। ये जो चीज़ें पावर रूल अप्लाई की पहले हमने, अब पावर रूल जब अप्लाई कर रहे हैं तो देखें ये n आया नीचे, ये पूरा x के तौर पर आ गया, ठीक है ना, तो इसकी x की पावर n-1 यानी 1/2 -1, जिसका आंसर -1/2 आता है वो लिख दिया हमने। अब उसके बाद में अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस आएगा, ठीक है, जो हम पहले भी करते थे, हर क्वेश्चन में करते हैं हम, जहाँ भी ऐसी कंडीशन आती है वो x की सूरत में आता था, लेकिन यहाँ y की सूरत में, तो भी इसके साथ मैंने आपको बताया रूल हमने वही अप्लाई करना है, डेरिवेटिव हमने वही उसी तरह से करना है। पहले हमने x पावर n-1 किया, अब डेरिवेटिव अगेन कर दिया x का, ये लिख दिया ऐसे ही हमने, प्लस 1 प्लस वाई अंडर रूट एज इट इज़ लिखा और x का डेरिवेटिव 1 आ गया, प्लस इसको मैंने ओपन भी कर दिया, ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, भी कोई हर्ज नहीं है, y वैसे लिखा आपने और इसका डेरिवेटिव देखें 1/2 यानी n x पावर n-1, ठीक है, और अगेन डेरिवेटिव ऑफ x, ये अगेन डेरिवेटिव भी आ गया। आगे हमने प्लस 1 प्लस एक्स अंडर रूट वैसे लिखा और ये y का डेरिवेटिव 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, जिसे हमने डी वाई ओवर डी एक्स लिख दिया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब हम अपने आगे आ जाते हैं इसमें क्वेश्चन में, कि आप देखें ये जो चीज़ है x/2 1 प्लस वाई अंडर रूट करके मैंने लिख दी, नीचे ले आया इसे मैं, ठीक है, ताकि सिंप्लीफाई करते जाए क्वेश्चन आसान होता जाए। और आगे क्या किया, आगे देखिए इसका 1 का डेरिवेटिव आता है 0, वो आ गया 0, प्लस और y का डेरिवेटिव देखें, इसको हम अलग अलग लिखेंगे ना, तो डी ओवर डी एक्स इंटू 1 और डी ओवर डी एक्स इंटू वाई, तो हमने डी ओवर डी एक्स इंटू 1 वाली चीज़ नहीं लिखनी, हम हमें पता है 0 है तो हम 0 उसका हो गया, और प्लस डी वाई ओवर डी एक्स आ गया इसका आंसर, क्योंकि y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स है, तो हम डायरेक्टली बस इसको 0 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स लिखने की वजह सिर्फ डी वाई ओवर डी एक्स लिख देते हैं, तो ये हमारे पास सिंपल डी वाई ओवर डी एक्स आ गया। ठीक है, ये स्टेप सिंपल सा वही है, जैसे अब 1 प्लस एक्स होता था तो हम उसे सिर्फ 1 लिखते थे, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता था, 1 का 0 वो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं होती थी, 0 प्लस 1 1 ही होता है। इसी तरह से 0 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स ही होता है, तो हम सिर्फ डी वाई ओवर डी एक्स लिख देंगे। प्लस आगे चीज़ ये वैसे ही आ गई, इसको हमने शेप सही करके लिख दिया, y/2 इंटू 1 प्लस एक्स अंडर नीचे करके, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स में x का डेरिवेटिव 1 था, वो ये लिख दिया हमने, यानी y इंटू 1 वाली चीज़ बन गई, ओवर 2 इंटू 1 प्लस एक्स अंडर आ गया,
प्लस आ गया 1 + x रूट एज इट इज़ आ गया, और ये dy/dx भी एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू 0। अब हम इसे सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, इसका टफ है। देखें ये चीज़ आ गई ऐसी, ये चीज़ आ गई, यहाँ पे मैंने इसको उठा के इसके पास लिख दिया, क्यों, ताकि ये दोनों dy/dx वाले एक जगह पे आ जाएं, इज इक्वल टू कर दिया आगे। ये दोनों वैल्यूज़ जो कि dy/dx के बगैर थे, इनको उठा के दूसरी साइड पे ले गया मैं, तो ये भी माइनस में और ये भी माइनस में आ गई। ये करने के बाद अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम इधर लेते हैं इसका, पहले हम इसमें से तो कॉमन ले लेते हैं, खैर dy/dx हमने कॉमन लिया और ये आ गई ये शेप x/this, और ये बच गया इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको भी मैंने अभी एज इट इज़ लिख दिया। अब एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। अब हम इकट्ठा ही दोनों का ले लिया, वरना हम अलग अलग एक एक का भी ले सकते थे। यहाँ हम इकट्ठा एलसीएम ले रहे हैं कि इसका लिया 2 × 1 + y अंडर, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस में, और x वैसे ही आ जाएगा, x + 2 × ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, एलसीएम में। यहाँ पे इसी तरह से ये आपके पास एलसीएम में आ गया, तो ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो -2 × 1 + x अंडर × 1 + y अंडर, और माइनस y एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है। दूसरी बात दोनों सेम है, तो इसका मतलब है ये एज इट इज़ आ जाती है वैल्यू, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व, इसको लिख देंगे और इसको लिख देंगे, उसके बाद में इधर नीचे ला के ये डिवाइड हो जाएगा और आंसर निकल आएगा आपका। देखिए वो ये शेप आ गई आपके पास, dy/dx माइनस ये वाली आ गई। अब मैंने देखिए इसे मल्टीप्लाई में लिखा क्या, आपको पता है कि ये जो चीज़ होती है, ये जब इधर आएगी तो ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगी। अगर आप डिवाइड करेंगे तो बहुत मुश्किल सी और अजीबोगरीब सी शक्ल बन जाती है, ठीक है। तो हम इसको ये रूल अप्लाई कर लेते हैं, जो नीचे है यहाँ पे वो उधर जाके ऊपर आ जाता है, और जो यहाँ ऊपर है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई की सूरत में लिखी हमने इसको ऊपर और इसको नीचे लिख दिया, ठीक है। कोई नया रूल नहीं है, आम सा रूल है जो आपने सीखा हुआ है पहले भी। 2 से कैंसिल हो गया, बाकी सारी वैल्यूज, इसका प्रोडक्ट ऊपर और इसका प्रोडक्ट नीचे, ये आपका आंसर आ गया। बस थोड़ा सा इसलिए शक्ल से मुश्किल है क्वेश्चन में, यही बस एक चीज़ थी कि ज़रा लेंथी प्रोसीजर है इसका। 6 पार्ट फिर भी इसकी निस्बत आसान है, क्योंकि उसमें इस किस्म का गंद नहीं है जो यहाँ पर है। रूल वही है आपके पास, dy/dx इंटू ये लिखा, dy/dx इंटू ये लिखा, u इंटू वी यहाँ भी अप्लाई, u इंटू वी यहाँ भी अप्लाई होगा। यहाँ आपने u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u लिखा इज इक्वल टू, यहाँ भी u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u लिखा। अब हम इसके डेरिवेटिव लेते हैं, y एज इट इज़ आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया 2x, प्लस ये एज इट इज़ आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया dy/dx इज इक्वल टू x इंटू इसका डेरिवेटिव n, x⁻n-1 का रूल अप्लाई किया, जो कि -1/2 डायरेक्ट लिख दिया, और फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ x, यानी इसका अगेन डेरिवेटिव हमने लिख दिया, प्लस x इसके +400 वैसे ही आ गया, और x का रूट हमने 1 लिख दिया। यहाँ तक करने के बाद अब आप इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लें, 2xy प्लस x इसके -1 dy/dx, ये वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे आपने इसे सॉल्व करना है सिर्फ थोड़ा सा, x/2 और ये वैल्यू नीचे आके अंडर में लिख दी गई, ठीक है। ये करने के बाद आपको यहाँ पे x इसके +4 का डेरिवेटिव आपको पता है 2x आ जाता है, प्लस 0 वो हम लिखते नहीं है, सिर्फ 2x लिख देंगे, प्लस ये वैल्यू ऐसी आ गई हमारे पास, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, x और x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x² बन जाएगा, तो आपकी शक्ल ये बन जाती है 2xy मैं उधर लेके चला गया, अच्छा खैर ये आ गया, देखें x इसके -1 इंटू dy/dx इज इक्वल टू x² ओवर ये आ गई चीज़, प्लस x इसके +400 ये आ गई चीज़, और ये 2xy जो इधर था इसको भी मैं उठा के इधर लेके आ गया, ताकि dy/dx वाला अकेला रह जाए। अभी फ़िलहाल मैं इसको ला सकता था, इसको मैं ले आया, इसको मैं अभी शिफ्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसने नीचे आना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नीचे आके डिवाइड में आएगा, तो पहले हम इसको प्लस वाली को इधर लेके आ गए, ये शेप आ गई है। अब हम एलसीएम लेते हैं इसका, और फिर उसके बाद में हम इसको यहाँ नीचे शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने एलसीएम लिया x इसके +400, तो उसके बाद में मेरे पास ये चीज़ें बच जाती हैं, ठीक है। आप एलसीएम लेंगे, सामने आपके पास नज़र आ जाएगा, आपको x इसके +4 एलसीएम में आना है, तो आपके पास ये चीज़ x² ऐसी आ जाएगी, और x इसके +4 और x इसके +4 मल्टीप्लाई होंगे तो अंडर उनका ख़त्म हो जाएगा, और x इसके +4 आ जाएगा, और -2xy इंटू x इसके +400 आ जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ये चीज़ 2x² आ गई, +4 आ गया, -2xy इंटू ये आ गया, और ये x इसके -1 आपने उठा के नीचे ले आना है, तो ये नीचे आ गया, और ये भी वैल्यू नीचे थी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई है, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये करते हैं हम, इस तरह भी कर सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन। इसका एक और तरीका भी जो मैंने नीचे करके दिखाया हुआ है, देखिए अगर हम इसे चाहें तो ऐसे कर लें कि y इंटू x² -1 लिखा हुआ था ये, तो क्या किया मैंने,
पहले मैंने एक्स इसके -1 को उठा के इधर शिफ्ट कर दिया। अब ये x इंटू एक्स इसके +4 ओवर एक्स इसके -1 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर अंडर कह सकता हूँ मैं इसे, इंटू एक्स इसके +4 ओवर एक्स इसके -1। ठीक है, ये जो एक्स स्क्वायर है अंडर में इसलिए लिखा है ताकि आप इन दोनों को इकट्ठा कर सकें, क्योंकि एक्स को एक्स स्क्वायर अंडर हम कह सकते हैं, ये एक्स ही होता है। सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसा किया है। ये दरअसल वैसी शेप बनाई है मैंने जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन छुड़वाए हुए हैं। इस एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन मैंने छुड़वाया था और वो 2.3 में भी ये वही वाली शेप है, उसको भी हम इसी तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। मुश्किल तरीका और लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, इस तरफ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, वरना आपको कोई ज़रूरत नहीं ऐसे करने की फ़िलहाल। तो अब ये आपके पास देखें, अब ये चीज़ जो है ऐसे बन जाएगी, होल अंडर में हम लिख सकते हैं इसको, ये हमने लिख दिया। अब ऊपर क्या आ गया, x की 4 + 4 x की 2, अगर आप मल्टीप्लाई करें ये चीज़ आ गई, ओवर एक्स इसके -1 आ गया ऊपर अंडर में। और ये अब ये u ओवर v की शेप बन गई है। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं u ओवर v के तरीके से, लेकिन ये फिर वही वाली बात आपको बता रहा हूँ कि एक मुश्किल मेथड है, इसलिए हम इसको नहीं अप्लाई करेंगे ये, लेकिन फिर भी इतना टफ नहीं है, कर सकते हैं आप। तो u ओवर v से हम सीधा क्वेश्चन है जैसे हमने u ओवर v वाले किए हुए उस तरह से हम इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। सिर्फ मैंने आपको इसकी ये हिस्सा बताना था, आगे आप इसको खुद कर सकते हैं अगर आप इस तरह करना चाहें तो। खैर ये हो जाता है, तो हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया इधर। अब हम थर्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास ये लिखा हुआ फाइंड dy ओवर dx। फर्स्ट पार्ट है x इज इक्वल टू लिखा हुआ थीटा +1 ओवर थीटा और y इज इक्वल टू थीटा +1। यहाँ पे आपको दोनों अलग अलग वेरिएबल्स आपको दे दिए हैं और dy ओवर dx निकालना है। यहाँ पे आपके पास फिर वही वाली बात है, देखें एक तीसरा वेरिएबल हमारे पास आ रहा है जो कि थीटा है, तो यहाँ पे हमने चेन रूल अप्लाई करनी है। चेन रूल अप्लाई करने के लिए हमने वही मेथड अप्लाई करना है जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूशन में मैंने बताया था कि हम पहले इसको लेते हैं x इज इक्वल टू थीटा +1 ओवर थीटा, यानी उसे मैंने थीटा -1 लिख दिया, और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करने की वजह वही है कि मुझे dx ओवर d थीटा चाहिए। क्यों चाहिए, देखिए मुझे सबसे पहले बात ये याद रखनी है, dy ओवर dx मेरे पास है मालूम करने के लिए, तो dy ओवर dx मैं कैसे निकाल सकता हूँ, dy ओवर इंटू डी ओवर डी एक्स, यानी कि क्या मतलब डी वाई ओवर कोई वेरिएबल हो नीचे जो भी आएगा मेरे पास, तीसरा वेरिएबल जैसे थीटा ना, तो डी वाई ओवर डी थीटा एक होना चाहिए और दूसरी चीज़ होनी चाहिए डी थीटा ओवर डी एक्स। जब ये होगा तो मेरा डी वाई ओवर डी एक्स निकलेगा। अगर यहाँ पे थीटा की जगह टी होता तो मुझे डी वाई ओवर डी टी और डी टी ओवर डी एक्स चाहिए था। ये चीज़ हमने थोड़ी सी समझनी है, जो तीसरा वेरिएबल दिया हुआ है उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, उसके साथ हमने इसको तो हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ताकि डी थीटा हमारे पास नीचे आ जाए, लेकिन जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम इसको करेंगे डी थीटा ओवर डी एक्स करके, विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी कर सकते हैं। लेकिन आपके पास कंडीशन जो दी हुई है ये असल में डी एक्स ओवर डी थीटा कहाँ से निकल सकता है, यहाँ से, क्योंकि राइट साइड पे आपको थीटा दिया हुआ है और थीटा ही की वैल्यू आपको ज़्यादा दी हुई है, एक्स तो सिंगल ही है, तो क्या हम इसको हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर लेंगे। जब हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो डी एक्स ओवर डी थीटा का आंसर निकल आएगा, उसको हम डी थीटा ओवर डी एक्स कह सकते हैं, क्योंकि डी एक्स ओवर डी थीटा अगर मेरे पास मौजूद है तो डी थीटा ओवर डी एक्स उसका रेसिप्रोकल होता है। लिहाजा हमें दोनों को हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही, यानी इसको और इसको दोनों को, क्योंकि दोनों के साथ एक्स इज इक्वल टू और वाई इज इक्वल टू समथिंग जो लिखा हुआ वो थीटा है। राइट हैंड साइड वाली चीज़ को आपने विद रिस्पेक्ट टू में लिखना होता है, ठीक है, वो आसानी है हमारे लिए। इधर बाकी क्वेश्चंस में जैसे आएगा उस हिसाब से हम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लें आपके पास ये चीज़ें जो कि डिफरेंशिएट हो सकती हैं इजीली। तो इसको हम आते हैं x इज इक्वल टू ये लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा की। अब देखिए जब थीटा के लिहाज से हम डिफरेंशिएट करें तो x का जो बिहेव होगा वो y जैसा हो जाएगा। अब x का आंसर 1 नहीं निकलेगा, बल्कि x का आंसर 1 इंटू डी एक्स ओवर डी थीटा निकलेगा, जैसे y का आंसर 1 इंटू डी वाई ओवर डी थीटा निकलता था, क्योंकि अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो रहा है। यही वो चीज़ है जिसको हमने समझना है कि जो विद रिस्पेक्ट टू होगा वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और उसका आंसर हमने पावर रूल से या जो भी हमारे पास उसके रूल्स हैं वो अप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे हम, और जो आपके पास दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो एज इट इज़ आ जाता है, उसी तरह से उसका डेरिवेटिव तो निकलता है लेकिन साथ उसके डी एक्स ओवर, जैसे यहाँ पे एक्स है इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो डी एक्स ओवर वो वेरिएबल जो दूसरा था डी थीटा वो आ जाएगा हमारे पास, यानी वो आपका डेरिवेटिव इस में डी ओवर डी थीटा बनता है। डेरिवेटिव का जो सिंबल बनता है ना यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू थीटा करें तो डी ओवर डी थीटा बनता है, ठीक है, तो डी ओवर डी थीटा इंटू थीटा प्लस डी ओवर डी थीटा इंटू थीटा पावर -1 लिखा उसी तरह से। अब देखें थीटा एक्स की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा था, एक्स का डेरिवेटिव 1 आता था, अब थीटा का डेरिवेटिव 1 आ गया, चीज़ वही है, पावर रूल अप्लाई की,
इसकी पावर 1 है तो 1 इंटू थीटा की पावर 1 माइनस 1 आ गई, यानी थीटा की पावर 0, तो 1 इंटू थीटा की पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1 आंसर आ गया इसका, जैसे एक्स का आंसर आता था। सेम इसी तरह से देखें एक्स की पावर -1 पहले हम करते थे अब थीटा की पावर -1 है, तो -1 इंटू थीटा की पावर n-1 यानी -1 -1 -2 आ गया। तो ये चीज़ आपके पास 1 प्लस माइनस माइनस 1 ओवर थीटा स्केयर आ गई। अब यहाँ पे हमने इसको dx ओवर डी थीटा का आंसर एलसीएम लेके लिख दिया थीटा स्केयर -1 ओवर थीटा स्केयर। ठीक है, ये चीज़ है dx ओवर डी थीटा, ये चीज़ थी dx ओवर डी थीटा। अब चेन रूल जो थी देखिए, जो मैंने आपको यहाँ ऊपर बताई, मुझे dy ओवर dx निकालना है तो मुझे ये चीज़ चाहिए, dy ऊपर चाहिए और dx नीचे चाहिए। तो डी थीटा ओवर dx मैं बना लूँगा इसको, ये है dx ओवर डी थीटा, dx ऊपर है डी थीटा नीचे है, मुझे चाहिए dx नीचे और डी थीटा ऊपर चाहिए, तो मैं इसको डी थीटा ओवर डी एक्स जब लिखूंगा तो वो होगा थीटा स्केयर ओवर थीटा स्केयर -1। तो ये आपकी फर्स्ट आप कह रहे हो कि इक्वेशन बन गई। ठीक है, डी थीटा ओवर डी एक्स करके। तो आपने अगर नहीं भी चेंज किया है यहाँ पे तो आप डायरेक्टली वहाँ क्वेश्चन का जब आप चेन रूल लिखेंगे वहाँ आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, वो कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है जिसको हमें मेंशन करना भी ज़रूरी हो, लेकिन कर दें तो अच्छी बात है ताकि हमसे गलती ना हो, क्योंकि ये ना हो कि हम इसी चीज़ को वहाँ लिख दें। तो इसलिए डी थीटा ओवर डी एक्स हमने बना लिया, ये लिख दिया इसे। अब दूसरी साइड पे आ जाते हैं हम, y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 वाला जो पोर्शन था हमारा उसको हम लेते हैं, y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1, इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। वजह वही आपके पास कि राइट हैंड साइड पे आपके पास थीटा है, तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है, इसको हम सॉल्व करेंगे, डी वाई ओवर डी थीटा आ जाएगा और ये डी ओवर डी थीटा इंटू थीटा प्लस 1 जिसका डेरिवेटिव 1 आ गया, तो डी वाई ओवर डी थीटा का आंसर आ गया 1, आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम चेन रूल अप्लाई करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स। ठीक है, इसको आपने थोड़ा सा जहन नशीन कर लेना है कि डी वाई ओवर डी थीटा ये आएगा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स, ताकि ये डी वाई ओवर डी एक्स वाली शेप बन जाए। ये दोनों कैंसिलेशन की सूरत में आ जाते हैं, कैंसिल तो हमने डेफिनेटली नहीं करना है क्योंकि हमने तो इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो ये आगे डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू इंटू ये आगे डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू, देखिए ये डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू। अगर आपने यहाँ नहीं भी लिखी है तो आप देखेंगे डी एक्स ओवर डी थीटा अगर ये है तो डी थीटा ओवर डी एक्स ये उलट जाएगी, तो वो हम नीचे उसी तरह से लिखेंगे थीटा स्केयर ओवर थीटा स्केयर -1। तो बेहतर है कि हम ऊपर उसे चेंज कर लें, क्योंकि हमसे गलती ये हो सकती है कि हम यहाँ पे कहीं ये वाली वैल्यू लिख के बैठ गए तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमने इसका रेसिप्रोकल ऊपर लिखना नीचे, तो ये हमने यहाँ पे थीटा स्केयर थीटा स्केयर -1 लिखा, इस पूरे का आंसर ये आ गया हमारे पास। तो डी वाई ओवर डी एक्स इसके बराबर आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका जब हम सेकंड पार्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें जो वेरिएबल उसने दिया हुआ है वो टी दे दिया है। अब वही वाली चीज़ है, अब x इज इक्वल टू भी टी में है और y इज इक्वल टू टी में भी सॉरी, तो हमें यहाँ पे dx ओवर dt और dy ओवर dt निकालने हैं। ठीक है, अब dx ओवर dt निकालने के लिए वही वाला रूल अप्लाई करेंगे हम, डिफरेंशिएट इसको विद रिस्पेक्ट टू t करना पड़ेगा। चीज़ें वही आपके पास x इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है, आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करते हैं तो dx ओवर dt हमने किया, ए कांस्टेंट है उसे ऐसे लिख दिया और ये डी ओवर डी टी इंटू 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर आ गया। अब यहाँ पे ये यू ओवर वी का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक्स की जगह टी आ रहे हैं तो हम टी के हिसाब से कर रहे हैं, काम वही है, डिफ्रेंशिएट करने का तरीका कोई चेंज नहीं होगा, उसी तरह से हमने करना है, सिर्फ वेरिएबल आपके चेंज हो जाएंगे। जिसके लिहाज से हमने डिफ्रेंशिएट करना है हमारे पास वो वेरिएबल होगा, हम उसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये देखें ये यू ओवर वी अप्लाई करने लगे हम, ये वैसे लिख दिया डी एक्स ओवर डी टी, ये ए आ गया, यहाँ पे यू ओवर वी अप्लाई किया, यू ओवर वी वी डेरिवेटिव ऑफ यू लिखा माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी लिखा, ओवर वी स्केयर वाला जो था वो मैंने यहाँ लिख दिया, वी स्केयर यानी 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर होल स्केयर ये लिख दिया इधर बाहर ए के नीचे। ठीक है, ताकि आसानी हो जाए, क्वेश्चन करने में हमें आसानी होती है इस तरह से। आपकी मर्जी, आप इसके नीचे लिखना चाहते हैं लिखे, उसने आना इधर ही है तो खैर ये लिख दिया। उसके बाद में आपने इसको ओपन कर दिया, डेरिवेटिव ले लिए इनके, ये डेरिवेटिव लेके ये आंसर आ गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये शेप आ जाएगी आपके पास, ये दोनों कैंसिल हो गए, इसका आंसर -40 आ गया, तो ये -480 ओवर 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर बन गया, होल स्केयर बन गया, ये आपके पास dx ओवर dt का आंसर आ गया। अब यहाँ भी आपको वही वाली बात है कि आपको dy ओवर dx चाहिए, dy ओवर dx यानी dx नीचे चाहिए, तो इसका मतलब है हम इसको dx ओवर dt को dt ओवर dx बना के लिख दें। तो ये हमने dt ओवर dx बना के जब लिखा तो ये चीज़ ऐसे बन गई, ये ऊपर आ गया और ये 480 नीचे आ गया, माइनस वहीं जहाँ था। ठीक है, ये आपके पास पहली
क्वेश्चन सॉल्व हो गई है, पहला फंक्शन ये सॉल्व हो गया। अब हम आ जाते हैं दूसरे फंक्शन पे, y इज इक्वल टू 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर पे। सेम यहाँ भी आपके पास वही काम है, u ओवर v का फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें। इसको भी हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करते हैं। डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट हमने लिख दिया 2b, और डी ओवर डी टी इंटू टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया। यहाँ भी हम u ओवर v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। u ओवर v का रूल हमने अप्लाई किया, वो ये आ गई चीज़, ठीक है, वही रूल जो हमने आपको बताया हुआ है। उसके बाद में आपने डेरिवेटिव लिया इनका, ये डेरिवेटिव बन गए। उसके बाद में आपके पास आगे शेप ये आ गई इसकी। फिर आप देखें 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस 1t स्क्वायर आ जाता है, यानी माइनस टी स्क्वायर, तो वो मैंने लिख दिया 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये 2b आ गया, और ये वाली वैल्यू नीचे वैसे आ गई। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आप चेन रूल अप्लाई करते हैं, तो आप लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स, ठीक है। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आप लिख देंगे यहाँ पे, डी वाई ओवर डी टी की ये आ गई, और डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब आपके पास कैंसिलेशन हो गई, ये दोनों 2 और 2, ये भी 4, 2 2 ज़ा 4 होकर कैंसिल हो गया। बचा क्या आपके पास, ये b 1 माइनस टी स्क्वायर ऊपर नीचे 2at, तो ये आपके पास आंसर आ गया डी वाई ओवर डी एक्स का। ये आपका सेकंड क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाता है।